उस दिन विहार का वातावरण बिल्कुल शांत था। भिक्षु पंक्तियों में बैठे थे। सामने भगवान बुद्ध विराजमान थे और उनके उपदेश सुनने के लिए सैकड़ों लोग एकत्र हुए थे। उन्हीं लोगों के बीच एक व्यक्ति हर दिन बैठता था। पिछले 10 वर्षों से वो बिना एक भी दिन छोड़े बुद्ध के उपदेश सुनने आता था। वो श्रद्धालु था, नियमों का पालन करता था और पूरी ईमानदारी से धर्म मार्ग पर चलने की कोशिश करता था। फिर भी उसके जीवन में एक ऐसा दुख था जो उसे भीतर से तोड़ रहा था। उसके विवाह को 5 वर्ष हो चुके थे, लेकिन उसके घर में अब तक एक भी संतान नहीं थी। हर दिन उसके परिवार में इसी बात की चर्चा होती। कभी उसकी पत्नी को दोष दिया जाता, कभी उसे, और हर रात वो एक ही सवाल सोचता रहता। मैं भगवान बुद्ध के उपदेश सुनता हूँ, उनका पालन भी करता हूँ, फिर मुझ पर कृपा क्यों नहीं हो रही? उसे नहीं पता था कि इस प्रश्न का उत्तर उसके वर्तमान जीवन में नहीं, बल्कि उसके पिछले जन्म में छिपा हुआ है। और उस रहस्य का खुलासा होने वाला था एक भोजन के निमंत्रण पर। भगवान बुद्ध के जीवन काल की ये घटना है। एक सत्संगी था। वो पिछले 10 वर्षों से भगवान बुद्ध के ज्ञान उपदेश सुनने जाया करता था। वो श्रद्धा से धर्म का पालन करता था, लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था, संतानहीनता का। विवाह को 5 वर्ष हो चुके थे, पर उसे कोई संतान नहीं हुई। घर में अक्सर इसी बात को लेकर चर्चा होती। कभी स्त्री को दोष दिया जाता, कभी पुरुष को। वो व्यक्ति हर दिन यही सोचता, मैं बुद्ध के उपदेश सुनता हूँ, उनका पालन भी करता हूँ, फिर भी मुझे संतान क्यों नहीं मिल रही? उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसका कारण क्या है। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, आप भी अन्य लोगों की तरह भगवान बुद्ध को भोजन पर आमंत्रित कीजिए और ये संकल्प करके बुलाइए कि यदि वे भोजन ग्रहण कर लेंगे तो हमें संतान प्राप्ति होगी, और यदि वे भोजन नहीं करेंगे तो समझ लेंगे कि शायद भगवान की यही इच्छा है कि हमें संतान न मिले। पति को यह विचार अच्छा लगा। वो भगवान बुद्ध के पास गया और एक निश्चित तिथि पर उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। भगवान बुद्ध ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। निश्चित तिथि के दिन भगवान बुद्ध और अनेक भिक्षु उसके घर पहुंचे। घर में सभी क्रियाकलाप पूरे किए गए। अब समय था भोजन का। सभी भिक्षुओं को भोजन परोस दिया गया। अंत में भगवान बुद्ध के सामने भी भोजन रखा गया, लेकिन भगवान बुद्ध मौन बैठे रहे। भिक्षुओं ने अपना भोजन समाप्त भी कर लिया, फिर भी बुद्ध ने भोजन नहीं किया। काफी देर तक प्रतीक्षा करने के बाद वो सत्संगी विनम्रता से बोला, भगवान, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? भगवान बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, जिस इच्छा से तुमने मुझे भोजन दिया है, वो इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। ऐसी स्थिति में मैं भोजन कैसे ग्रहण करूं? ये सुनकर वो सत्संगी घबरा गया। उसने विनम्रता से पूछा, भगवान, कृपा करके बताइए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है? बुद्ध बोले, जिस प्रकार इस जन्म में तुम दोनों पति पत्नी हो, पूर्व जन्म में भी तुम दोनों पति पत्नी ही थे। फिर बुद्ध ने आगे कहा, तुम लोगों ने प्रमाद की सारी सीमाएं पार कर दी थीं। युवावस्था से लेकर बुढ़ापे तक तुमने संयम का जीवन नहीं अपनाया। तुम्हारे पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन तुम लोगों ने जीवन में कोई पुण्य कर्म नहीं किया। दिन में कई कई बार दुराचार और शरीर विलास में ही तुम लगे रहते थे। तुम्हारा आकर्षण और मोह प्रमाद की सारी सीमाओं को पार कर चुका था। उस जन्म में तुम लोगों ने शरीर विलास के अलावा कोई पुण्य कर्म किया ही नहीं। फिर बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, जो स्त्री या पुरुष युवावस्था, मध्य आयु और बुढ़ापे तक विषयों में ही डूबा रहता है, जो कभी संयम में नहीं रहता, जो ध्यान, भजन, सत्संग और दान पुण्य से दूर रहता है, उसे अगले जन्म में पुत्र या पुत्री की प्राप्ति नहीं होती। ये सुनकर वो सत्संगी स्तब्ध रह गया। अब उसे समझ में आ गया था कि उसका दुख किसी संयोग का परिणाम नहीं था। वो उसके ही कर्मों का फल था, जो पिछले जन्म से उसके साथ चला आ रहा था। और उस दिन उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि जीवन में केवल इच्छा करने से कुछ नहीं मिलता। कर्म ही भविष्य का निर्माण करते हैं।